आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। वादों का क्या, वादे निभाए थोड़े ही जाते हैं। नीमच जिले के मनासा क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतों में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लाख वादे करे कि हमने आम लोगों के साथ ही गरीबों, मजदूरों और क्षेत्र की तकलीफों को दूर करने के लिए दिन रात काम किया है, लेकिन सरकार के बड़े बड़े खोखले वादों की पोल खोलने की कहानी मध्य प्रदेश के नीमच जिले की मनासा जनपद पंचायत में आने वाली ग्राम पंचायत फूलपुरा के कड़ी खुर्द ग्राम के दयनीय हालात ही काफी है, जहां के लोग पीने के पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर मनासा जनपद पंचायत का ये कड़ी खुर्द ग्राम अपनी मजबूरी और सरकार की बेरुखी पर खून के आंसू बहा रहे हैं। यहाँ के लोग शासन की मूलभूत योजनाओं और सुविधाओं से पूरी तरह दूर है। न तो इस गांव में पानी की टंकी है, न नल जल योजना और न ही किसी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। यहाँ के लोग 1-2 किलोमीटर दूर से कुएं में से पानी खींच कर लाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। यहाँ पर नेता उसी समय आते हैं जब चुनाव आते हैं। उस समय वे लोग जनता को सुनहरे सपने दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वापस भूल जाते हैं। सरकार की इससे बड़ी वादा खिलाफी क्या होगी कि ग्राम में 2 वर्ष पूर्व नल जल योजना का शिलान्यास किया गया था, लेकिन आज तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ। सरकार और प्रशासनिक बेरुखी से लोग अब आक्रोशित है। यदि यही हालात रहे तो लोग आने वाले समय में सरकारों और जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। नीमच से नरेंद्र चौधरी की खास रिपोर्ट। ग्राम कड़ी खुर्द वासियों को पेयजल की भीषण गर्मी में बहुत समस्या है और काफी परेशान है। उनको दूर दराज से पानी की व्यवस्था करना पड़ती है और कुएं से पानी खींच के लाना पड़ता है। ऐसी ग्रामीणों की समस्या है। इस विषय में जानकारी दीजिएगा। आपके यहाँ पेयजल व्यवस्था नहीं हुई अभी तक? शासन द्वारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत कड़ी खुर्द में 4 शासकीय कूप का निर्माण है। उन 4 ही शासकीय कूप में भरपूर पानी है और वहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजना अंतर्गत एक शासकीय कुआं निर्माण हुआ, शासकीय कूप का निर्माण हुआ जिसमें भरपूर पानी है। नहीं, पर जो पेयजल योजना के अंतर्गत जो निर्माण होना था, पानी की टंकी बनना था, वो पाइपलाइन डलनी थी, नल जल योजना, आज दिन तक मूलभूत सुविधा नहीं मिली वहाँ के लोगों को। पूर्व में मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजना अंतर्गत जो पानी की टंकी नल जल योजना जो स्वीकृत हुई थी, वो शासन द्वारा निरस्त करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने गांधी सागर से नीमच जिले में संपूर्ण जिले को जल प्रदाय योजना अंतर्गत जल सप्लाई करने का एक प्लान बनाया है। उस प्लान के अंतर्गत नीमच जिले का एक भी गांव नहीं छूटेगा। गांधी सागर से पूरे नीमच जिले को पानी मिलेगा। नहीं, पर पानी मतलब कई सालों से दिक्कत में है ना लोग। तो अब वो दिक्कत में है, पहले समस्या थी, अभी वर्तमान में 4 शासकीय कूप है। 4 ही शासकीय कूप में पानी भरपूर है कड़ी खुर्द में। पर लोगों को तो पानी खींच के ले जाना पड़ रहा है। और दोनों आप जो 4 कुएं बता रहे हैं, 4 ही कुएं गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है तो और एक कुआं तो ऐसा है कि जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नहीं तो वहां से ले जाना तो पड़ेगा, क्योंकि 500 मीटर कोई ज्यादा दूर नहीं है। लोग 2-3 किलोमीटर से ला रहे हैं। गांव के जो लास्ट कोने में जो रहते हैं उनके लिए तो कुआं कम से कम 1.5 किलोमीटर पड़ता है सर। 1.5 किलोमीटर नहीं पड़ता है, आसपास गांव के 3 ही तरफ कुआं है, सिर्फ एक तरफ नहीं है, तो कम से कम 1 किलोमीटर के लगभग होगा। नहीं, पर क्या व्यवस्था करेंगे आप भीषण गर्मी में? जो भीषण गर्मी में अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजना थी वो उन्होंने निरस्त कर दी है और एक प्लान बन रहा है गांधी सागर से पूरे नीमच जिले में 2 वर्ष के अंतर्गत 2 वर्ष में सभी जिले के सभी गांवों में पानी सप्लाई हो जाएगा। ग्राम पंचायत फूलपुरा के गांव कड़ी खुर्द के ग्रामीणों का कहना है कि हमारे यहाँ पेयजल की बहुत समस्या है। पीने के लिए पेयजल उपलब्ध करने में हमें 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है कुएं के माध्यम से। हमारे यहाँ नल जल योजना अभी तक नहीं लगी है सरकार द्वारा, पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण की मांग वाजिब है
मैंने प्रयास किया था पहले 2 साल पहले कि पीएचई विभाग से स्वीकृति भी हुई थी पेयजल योजना के लिए, पर 2 साल हो गए स्वीकृति हुई, अभी तक टेंडर नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी समस्या है। और हमने कुएं तो है हमारे पास पर्याप्त, परंतु गांव से दूर है, इसलिए पानी गांव में नहीं आया है। तो मैं शासन सरकार से भी मांग करूंगा कि ये टेंडर प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाए और ग्रामीण को पेयजल व्यवस्था के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो जाए। परंतु इसमें पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के वक्त का ये स्वीकृति है, परंतु बीच में कांग्रेस की सरकार आई, उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, विधायक महोदय से और सांसद महोदय से निवेदन करेंगे कि ये प्रक्रिया टेंडर जल्दी स्वीकृत कराए और ग्रामीण को पेयजल की व्यवस्था पर्याप्त मिले। और इसके साथ में हमारे ग्राम पंचायत फुलप्राम के कड़ीकुर्द में सामुदायिक भवन भी स्वीकृत हुआ था, लगभग इसी के साथ में ही था, पर अभी तक प्रथम किस्त मिली, द्वितीय किस्त अभी तक नहीं मिली है। और बहुत सारी समस्याएं, वैसे आंगनवाड़ी की भी प्रथम किस्त मिली, द्वितीय किस्त नहीं मिली है। तो हम पंचायत को बहुत परेशानी है और मटेरियल जो लाए हैं उनके पैसे देना है। तो इसलिए शासन से यही मांग करेंगे कि हमारे ये सामुदायिक भवन के पैसे भी द्वितीय किस्त स्वीकृत हो जाए, आंगनवाड़ी की हो जाए और पेयजल व्यवस्था के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्दी स्वीकृत हो जाए, तो गांव वालों के सुविधा हो जाएगी। और मैं बार बार गांव वाले मेरे को भी कह रहे हैं, पर मैं क्या कर रहा हूँ, सरकार का जो टेंडर प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी हो जाएगा तो हम व्यवस्था करेंगे। पंचायत पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है पैसे की, तो ये मांग